में इस समय पर कैलाश विजयवर्गीय जी जुड़ रहे हैं। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका उस इंदौर की धरती से जिस इंदौर में इतिहास रचा जा रहा है। आपका ट्वीट बड़ा चर्चा में था, तो आप किस बात से ज्यादा प्रसन्न हैं, नोटा के 2 लाख से या शंकर लालवानी को मिल रही 11 लाख से बड़ी जीत से? कर रहा था पोलिंग बूथ का, इससे में आप लोग आपसे जुड़ गया। मैं 90% नोटा के वोट मुस्लिम एरिया से मिले हैं और इसलिए बहुत साफ दिखता है कि आम जनता ने नोटा में कोई हिस्सा नहीं लिया। यहाँ पर मुस्लिम भाइयों ने जरूर नोटा में वोट डाले, लेकिन शंकर लालवानी 11 लाख मतों के विशाल अंतर के साथ जीत ले रहे हैं। लोग इंदौर के नेता के तौर पर कैलाश विजयवर्गीय को देखते हैं और 11 लाख वोटों के विशाल अंतर से जीत शंकर लालवानी के हिस्से में। इसको कैसे समझे कैलाश जी? ये संगठन की जीत है भाई, न कैलाश की जीत है न शंकर जी की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है, मोदी जी के नेतृत्व की जीत है, अमित शाह जी की जीत है, नड्डा जी की जीत है, मोहन यादव जी की जीत है। तो उसके बाद फिर हमारा नंबर आता है। नहीं, आपका नंबर कहां आता है उस पर बात अब हम खुल के करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पहले कैलाश विजयवर्गीय जी को प्रदेश की राजनीति से बाहर निकालकर देश की राजनीति में भेजा। 2 बंजर जमीन पर आपने फसल उगाई थी, वो जमीन इस बार फिर से बंजर होती हुई दिख रही है। हरियाणा और पश्चिम बंगाल दोनों जगह आपकी पार्टी बेहाल है। इस बेहाली पर क्या कहना है कैलाश जी? नहीं, अब चलता रहता है, कभी कभी खट्टे और मीठे स्वाद चखते रहना चाहिए, तो खट्टा स्वाद भी चखना चाहिए, उसमें क्या। नहीं, खट्टा स्वाद भाई, जिस समय पे 400 पार का नारा हो, 370 जीतने की ओर इशारा हो, वहां पर 272 के लिए भी व्यक्ति मारा हो, तो फिर खट्टा कैसे रास आएगा कैलाश जी? कहां गड़बड़ हो गई हरियाणा में, कहां गड़बड़ हो गई पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल तो आप नहीं गए, पर चुनाव से पहले हरियाणा तो गए थे। गड़बड़ी तो आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, समझ में आ गई थी। बाकी जिस समय मैं गया था उस समय बहुत लेट हो चुके थे और इसलिए उस समय बहुत ज्यादा गुंजाइश थी, फिर भी हमने कोशिश करी वहां पर जी। नहीं तो हरियाणा में ये बात सही है कि हमारी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं रहा जी। अच्छा, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, पर देश में परिणाम अपेक्षा के अनुरूप है कैलाश जी? देखिए, कुल मिलाकर सरकार बन रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और जो 400 पार का नारा दिया था उसमें हम जरूर थोड़े से निराश हैं, क्योंकि अपेक्षा हमने ज्यादा कर ली थी शायद, या उसके अनुरूप हम मेहनत नहीं कर पाए, हमारे कार्यकर्ताओं से ले नहीं पाए। कुछ न कुछ बात जरूर है, हम इसकी बाद में समीक्षा करेंगे। पर एक बहुत बड़ी बात अभी हुई है कि उड़ीसा में हमारी सरकार बन रही है और आंध्र में भी हमारे साथ टीडीपी की सरकार बन रही है। तो ये एक ऐसे क्षेत्र थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर थी, यहाँ पर हम सरकार बना रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। पर कैलाश जी, 2014 में आप लोग 272 पार किए, 282 सीटें जीते। 2019 में 303 सीटें जीते और अभी पिछले 4 घंटे से 225 से 240 के बीच में जूझ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जनता ने नकार दिया भाई आपको। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश नहीं है कैलाश जी, क्या कहते हैं आप? कहां चूक गए आप? देखिए, कहीं नहीं चूके, एनडीए का बहुमत है और जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी की है तो निश्चित रूप से हम इसकी समीक्षा करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। पर इतना मैं बता दूं कि विपक्ष भी कोई स्पष्ट तरीके से सरकार नहीं बना रहा है। हम कहाँ हारे, सरकार तो हम ही बना रहे हैं। नहीं, विपक्ष ने तो कभी हिम्मत ही नहीं जुटाई किसी दल ने कि हम स्पष्ट तौर पे सरकार बना रहे हैं। ऐसी कहां हिम्मत देखी आपने विपक्ष में? किस पार्टी के नेता ने बोला कि हम खुद बना रहे हैं? पर ये हिम्मत तो आप में ही दिख रही थी और आपके परिणाम भी दिख रहे थे। तो आप बाद में समीक्षा करोगे। इतने गैर अनुभवी थोड़ी है कैलाश जी। कैलाश जी तो पहले जान जाते हैं क्या होने वाला है। सही सही बताओ तो कहां चूक गए कैलाश जी? जी कैलाश जी। ठीक है, सरकार हम बना रहे हैं और हम सब सुनेंगे नरेंद्र दामोदर दास